हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा है किसी भी तरीके से अपने पति से या पत्नी से और आप सेक्शन 9 डालने की सोच रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि इसके एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे, सेक्शन 9 कौन दाखिल कर सकता है, कौन नहीं दाखिल कर सकता है, इसका प्रोसीजर क्या होगा, ये कहाँ दाखिल किया जाएगा और सबसे बड़ी चीज़ इसके लाभ होंगे भी कि नहीं होंगे, यही समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट डायरेक्ट कॉल ना करें। अपॉइंटमेंट के लिए फ़ीस अप्लीकेबल बिल्कुल रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन 9 के मुकदमे को लेके जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है, जो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, सेक्शन 9 बेसिकली रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो होता है, मतलब दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना करना। यानी कि चाहे वो पत्नी हो या पति हो, दोनों अगर अपने दाम्पत्य जीवन को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, दोबारा से साथ में रहना चाहते हैं, बतौर पति पत्नी रहना चाहते हैं, तो दोनों लोग सेक्शन 9 का मुकदमा सेक्शन 9 HMA हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं और अपने दाम्पत्य जीवन के पुनर्स्थापन की गुहार कोर्ट में लगा सकते हैं कि हम अपने पति या पत्नी के साथ दोबारा रहना चाहते हैं, इसलिए इस चीज़ को हमारे फेवर में कराया जाए। अब जनरली लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न होता है, मिथ होता है कि सेक्शन 9 केवल और केवल पुरुष डाल सकते हैं। जनरली देखा भी जाता है कि महिलाएं अपने मायके जाके बैठ जाती हैं और वकील साहब के पास आप जाते हैं, वकील साहब से पूछते हैं कि भाई साहब करना क्या चाहिए, वो कहते हैं सीधे सेक्शन 9 डाल दो। तो सेक्शन 9 जनरली देखते हैं कि पुरुष ही डालते हैं, लेकिन सेक्शन 9 महिलाएं भी डाल सकती हैं, पुरुष भी डाल सकते हैं। जिसको भी अपने पति या पत्नी के साथ रहना है, प्रेम से रहना है, तो वो डालता है। लेकिन कुछ लोग जनरली इसको हैरेस करने के लिए भी डालते हैं, हालांकि वो बात का विषय, उस पर हम अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सेक्शन 9 का मुकदमा, यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो गई कि कौन कर सकता है। तो सेक्शन 9 का मुकदमा आपकी पत्नी भी कर सकती है और आपका पति भी कर सकता है। तो देखिए, सेक्शन 9 बेसिकली करना किस लिए चाहिए? करना इसलिए चाहिए जब, देखिए, सेक्शन 9 का मुकदमा प्रोसीजर क्या होगा, जैसे आपने सेक्शन 9 का पिटीशन बनाकर कोर्ट में डाल दिया, कोर्ट में आपने पिटीशन डाल दिया, तो इसमें देखिए 2 कंडीशन होती है। पहला कि जैसे आपने सेक्शन 9 डाला, अपोजिट पार्टी को इसमें नोटिस जाता है, अपोजिट पार्टी चाहे तो अपीयर हो या ना हो। जब अपोजिट पार्टी कभी कभी क्या होता है, अपीयर नहीं होती, जब अपोजिट पार्टी अपीयर नहीं होगी, एक्स पार्टी डिसीजन आपके फेवर में आ जाएगा कि आप पति या पत्नी को रखना चाहते थे या साथ रहना चाहते थे, लेकिन वही रहने के लिए तैयार नहीं क्योंकि वो नोटिस पर अपीयर नहीं हुए या नहीं हुई। और दूसरी चीज़ क्या होगा, कभी कभी अपोजिट पार्टी इसमें आ भी जाती है, अपोजिट पार्टी आके अपोज करती है इस चीज़ का कि भैया ये हमारे साथ मारपीट करते हैं, शराब पी के लड़ाई झगड़ा करते हैं और ये हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। तो इसमें क्या होता है, जीरा होती है, चीफ होता है, क्रॉस होता है, बहस होती है, दुनिया भर की चीज़ें इसमें होती है जो आमतौर पर केसेस में चलती हैं। उसके बाद कोर्ट दोनों की मेरिट्स को देखता है, उसके बाद फैसला दे देता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को बताऊँ, इसका एडवांटेज एक तरीके से मैं कह दूँ कि देखिए, जैसे मान लीजिए आपको अपनी पत्नी को रखना है या आप कोर्ट में साबित करना चाहते हो, गुड कंडक्ट एक तरीके से आप दिखाते हो कि पत्नी को या पति को आप साथ रखना चाहते हैं, अपोजिट पार्टी ही आपको रखने के लिए या रहने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। इससे आपका गुड कंडक्ट हो जाएगा। जैसे वो मान लीजिए 125 का केस करती है और वो कहती है कि पहने हुए कपड़ों में मुझे घर से निकाल दिया, 498A का केस करती है, तो यहाँ पर ये साबित होता है कि आप एक तरीके से उसको लाना चाहते थे लेकिन वो साथ रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि सेक्शन 9 की डिग्री भी उस आपके पक्ष में हो गई और वो फिर भी नहीं आई। हालांकि सेक्शन 9 की डिग्री हो जाने का मतलब ये नहीं कि आप किसी अपोजिट पार्टी को बाध्य कर देंगे कि वो आपके साथ रहे, क्योंकि पर्सनल लाइफ और लिबर्टी का मैटर है, कोई किसी के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कोर्ट के द्वारा भी, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। तो सेक्शन 9 की डिग्री होने का मतलब नहीं कि पत्नी आपके घर में आके रहने लगेगी, इसलिए बिल्कुल ये कन्फ्यूज़न मत डालिए। सेक्शन 9 देखिए तभी डालिएगा, जो मतलब मेरा हम्बल सजेशन आपको यही, सेक्शन 9 तभी डालिएगा जब आपकी पत्नी का या पति का कंडक्ट अच्छा हो, दोनों कैरेक्टर लेस ना हो, तभी डालिएगा। अगर एक्चुअल में आप साथ में रहना चाहते हैं तो डालिएगा। सिर्फ इसलिए मत डालिएगा कि जो है बहुत सारे लोग होते हैं कि जो साथ नहीं रखना चाहते हैं लेकिन सिर्फ कोर्ट में गुड कंडक्ट दिखाने के लिए डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, आप लिटिगेशन में अपना टाइम लगाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, वकील साहब को देंगे, कोर्ट की डेट पे जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन लगाएंगे, हैवी अमाउंट आपका खर्च हो जाएगा। दूसरी चीज़, मान लीजिए डिग्री आपके फेवर में हो गई, कोर्ट ने कह दिया ठीक है रखना चाहते हो लेके जाओ, और पत्नी जिसको आप सच में नहीं रखना चाहते थे, तो उस कंडीशन में वो कहेगी चलो चल रहे हैं,
फिर जब यहाँ पर आ जाएगी वो, तो नए नए मुकदमे आपके खिलाफ लिखाएगी, 498 भी लिखाएगी, डीवी भी लिखाएगी, 100 मुकदमे और लिखा देगी। तब क्या करोगे? ट्रायल तो फेस करना पड़ेगा ना। मुकदमे लिखाने से तो किसी को नहीं रोक सकते आप, चाहे सेक्शन 9 डाल रखे हो या सेक्शन 64 डाल रखे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। इसलिए आप एक चीज़ दिमाग में बैठा लें, अगर सेक्शन 9 तभी डालें जब एक्चुअल में आपको पत्नी के साथ रहना है या पति के साथ रहना है, अदरवाइज बिल्कुल मत डालिए। अगर मारपीट हो रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कतई नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेक्शन 9 एक ऐसा चीज़ है कि यही असली जड़ होती है आपके मुकदमों की शुरुआत की। क्योंकि जैसे मान लीजिए पत्नी नाराज़ होकर मायके चली गई, आपने सेक्शन 9 नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, कोई आप उससे पत्राचार नहीं कर रहे हो, सब कुछ मैटर शांत है, एफआईआर नहीं हो रही, डिले इन एफआईआर अगर जब लिखाएंगी तो हो जाएगी, फिर आपकी क्वेश्चनिंग और बेल में मदद करेगी, सारी की सारी चीज़ें होगी। लेकिन जैसे ही आपने सेक्शन 9 डाला, सेक्शन 9 भले आपने गुड इंटेंशन से डाला हो, अच्छे इंटेंशन से डाला हो, और कोर्ट में आप ये कह रहे हो कि पत्नी को रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सेक्शन 9 डालते ही आपके पत्नी और उसके घर वाले नाराज हो गए, भाई हमारे खिलाफ केस कर दिया इन्होंने, अब इसको हम जेल भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हमें कोर्ट कचहरी तक घसीट रहा है। हालांकि आपने सेक्शन 9 डाला उसको वापस लाने के लिए, लेकिन उसको समझ में आया कि कोर्ट से नोटिस आया है, इसका मतलब है कि ये मेरे ऊपर मुकदमा कर रहा है, मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, अब इसके ऊपर मैं 100 मुकदमे लिखाऊंगे। तो वहीं पे 377 लगता है, वहीं 354 ससुर और देवर के ऊपर लगता है, 376 भी लग सकता है, और जो है 498, 323, 504, 506, 125 मेंटेनेंस, डीवी, दुनिया भर के सेक्शन में मुकदमा आपके खिलाफ हो जाता है और आप लड़ते लड़ते थक जाते हो। तो रखना हो भैया तभी सेक्शन 9 डालना, अदरवाइज सीधे डाइवोर्स केस डाल के लड़ाई लड़ो दूसरी वाली, क्योंकि सेक्शन 9 से ही मैंने देखा है 99% मैट्रिमोनियल विवादों के मुकदमे शुरू होते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई है तो रियलिटी में इसको इम्प्लीमेंट करिएगा, क्योंकि किताब में लिखी बात और प्रैक्टिकल लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट होती है। मेरा हम्बल सजेशन और ओपिनियन आप लोगों को यही है कि अगर आपके बीच का विवाद बैठने लायक हो, पति पत्नी के मध्य अगर वार्ता के माध्यम से चीज़ें सुलझ सकती हैं तो उनको सुलझा लीजिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए, चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके रखिए। दोनों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो चीज़ें आपकी बन जाएंगी, अदरवाइज प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पूरी लाइफ रहेगी, माँ बाप के कहने पर पूरी जिंदगी मुकदमे झेलते रहोगे। और किसी का भाई, चाहे लड़की हो चाहे लड़के का भाई हो, नोबडी विल हेल्प यू आउट फॉर थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। विवाद होगा, इसलिए उन विवादों से बचने का प्रक्रिया अपनाइए, ना कि लड़ने का। लिटिगेशन किसी भी चीज़ का हल नहीं है, वो भी मैट्रिमोनियल विवादों में। क्रिमिनल नेचर का मुकदमा तो आई विल से कि कंटेस्ट करो, लेकिन मैट्रिमोनियल में आप दोनों एक पहिए के दो धुरे हैं, ठीक है, एक साइकिल के दो पहिए हैं, दो धुरे नहीं, सॉरी, ठीक है। उसको संभालिए, कोशिश करिए, चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं फॉलो किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, प्लीज़ फॉलो करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।